अब आप मुझे बताएं, कर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गए हैं, भुगताना इमरान खान को पड़ रहा है। ये जो मरीम नवाज़ की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं। अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे, आपकी मजीद सियासत ख़राब होगी। चाइना के $100 बिलियन के मंसूबे में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहती है कि जो हमारा विजन थिंक फ्यूचर का है उसके तहत हम भी इस मंसूबे में अपना हिस्सा डाल सकें। ये जो लिम्प्रॉन जो कंपनी है और PCSIR ये मिलकर पाकिस्तान में पहला जो डिज़ाइन सेंटर है सेमीकंडक्टर का वो इस्टेब्लिश करेंगे। लाहौर में PCSIR और लेम्प्रो के माबैन MOU पर दस्तखत की तकरीब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि कोरोना की तीसरी खौफनाक लहर के बावजूद पाकिस्तान में कहीं भी मटीरियल की कमी नहीं आई। पाकिस्तान की किसी जगह के ऊपर भी कोई मटीरियल की कमी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वैसे तो जो चीज़ हमेशा हमारे पास होती है तो लगता है कि कोई बात नहीं है, तो इतनी बात नहीं है, लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जब 26 फरवरी को जब ये मामला आया था तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इसके लिए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी आपको कोई मटेरियल की कमी की कम से कम जो है वो कोई ऐसी शिकायत नहीं है, जो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी एक कामयाबी है। उनका मजीद कहना था कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों का बहरान है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हुकूमत को अपोजिशन कमज़ोर समझती है। अब इस वक्त जो नून लीग वालों का मुँह बना हुआ है, तो जब आपको कह रहे थे कि आप आइए और इस्लाहात की तरफ चलते हैं और ऊपर इलेक्शन कराते हैं, उस वक्त आप उस तरफ नहीं बढ़े और आपने कहा कि छोटा सारा जो हमारा मफाद है उसको हम ले के आगे बढ़ें और बाकी सारे मामलात जो हैं उनको जो है वो भूल जाएं। हमारी नज़र में PDM ख़त्म हो चुकी। अपोजिशन वज़ीर आज़म की बात मानती तो आज उनका मजाक न बनता। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को समझाया था कि आपकी ज़िद का फ़ायदा हुकूमत को होगा। अगर उस वक्त बात मानी जाती तो सेनेट इलेक्शन में मजाक न बनता। इलेक्शन इस्लाहात से मुतल्लिक बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग ने हमारी बात मानी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते तो ये हुकूमत को कमज़ोर समझते हैं। कौमें वही आगे जाती हैं जो माजी से सीखती हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी स्पीकर साहब बना रहे हैं। हमने पार्लिमानी लीडर्स को कहा है, आइए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो बाकी इश्यूज़ हैं बशमूल जो नैब का या बाकी चल रहे हैं उनके ऊपर भी आ जाएंगे। जहाँ से बात शुरू करनी है वहाँ से शुरू करें। उनका मजीद कहना था कि इस्तीफ़ों की सियासत अब ख़त्म हो गई, अब इस्लाहात की सियासत शुरू हो चुकी है। अपोजिशन जमातों को इमरान फोबिया से निकलकर अपनी खामियों पर तवज्जो डालनी चाहिए। ये जो मरीम नवाज़ की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना, लेकिन अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे और समझेंगे कि वो बच्चे जो खेलने को चांद मांग रहे हैं उनकी ख्वाहिशों के ऊपर आप पूरे मुल्क की सियासत तलपट कर देंगे, आप फ़ौज के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे, आपकी मज़ीद सियासत ख़राब होगी। नैब के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि जावेद इकबाल के आने के बाद पहली बार ये इदारा फाल हुआ है। उनका कहना था कि लोगों की नैब के साथ तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। मरीम नवाज को अगर नैब ने नोटिस दिया था तो उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता जैसे आप बाकियों को करते हैं। जब एक हो जाता है कि जो कुछ लोग हैं वो ख़ास हैं और कुछ लोग ज़्यादा ख़ास हैं, तो वहाँ से फिर लोगों का जो एक एतबार है इदारों के ऊपर वो ख़त्म होता है। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, बुलाया था तफ्तीश करने। महंगाई के हवाले से बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म अगर इस वक्त किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा वक्त देते हैं तो वो महंगाई का मामला है। मसलन आप देखिए कि बिजली की कीमतें बढ़ गई। बिजली की कीमतें क्यों बढ़ गई? बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ गई हैं कि हमारी ज़रूरत थी 10,000 मेगावाट, हमने पिछली हुकूमत में प्लांट लगा दिए 20,000 मेगावाट के। सो जो 6 रुपये बिजली हमारी तो सिर्फ इस वास्ते बढ़ गई कि हमने वो 20,000 मेगावाट का मुआहदा ये किया हुआ है कि आप हमें बिजली, हमें ज़रूरत हो ना हो, हमने आपको पैसे देने हैं। अब आप मुझे बताएं, कर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गए हैं, भुगताना इमरान खान को पड़ रहा है। सो इशू ये है कि आप एक तरफ आपने बैलेंस क्रिएट करना है। सो ठीक है महंगाई है, लेकिन
ये है कि दूसरी तरफ उसका दूसरी भी एक कहानी है, उसको भी हमने साथ लेके चलना। नदीम बाबर के इस्तीफे के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि वो बहुत प्रोफेशनल आदमी है, उनके लिए दिल में बहुत इज्जत है। इस वक्त जो फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर साहब की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, जहाँ पर कोई एलिगेशन लगता है वो अपने ओहदे से अलहदा होगा। और ये बात हमने सिर्फ नदीम बाबर साहब के केस में नहीं की, इससे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब का केस बना, वो एडवाइज़र से इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने केस लड़े, क्लियर हुए, वापस आए। अलीम खान साहब के ऊपर केस बना, वो बेल पे गए, पूरी तफ्तीश की, बेल पे गए, वापस आए। इस तरह से सप्तान साहब के ऊपर केस बना, उन्होंने भी यही किया। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और मुझे पूरा यकीन है कि नदीम बाबर साहब का भी मामला जो है वो ऐसा ही होगा। कैमरामैन बिलाल भट्ट के साथ एहसान इलाही, टेलन न्यूज़, लाहौर।